लेट फॉर एनी थ्री डिस्टिंक्ट कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स एबीसी ऑफ एन एपी। तो एबीसी आपके कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी हैं। तो जब भी तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो आप फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म लिखते हैं। तो यहाँ से एबीसी में एक रिलेशन आ रहा है ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब जो गिवन फैमिली ऑफ लाइन है वो आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। और अगर आप ऑब्जर्वेशन से देखेंगे कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या रख लिया जाए जिससे ये रिलेशन आपको मिल जाए, तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू माइनस टू रख दी जाए तो यू विल ऑलवेज गेट ए माइनस टू बी प्लस सी फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब इस फैमिली ऑफ लाइन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आपका क्या हो गया, वन कॉमा नेगेटिव टू हो गया। दूसरा मेथड इसी पॉइंट तक पहुंचने का ये हो सकता है जस्ट फॉर फाइंडिंग दिस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। एक मेथड ये हो गया आपका कि आपने ये रिलेशन लिखा और ऑब्जर्वेशन यूज कर लिया। दूसरा कि इस रिलेशन से आप किसी एक को एलिमिनेट कर दें। लेट से आप सी की वैल्यू यहां से रख रहे हैं टू बी माइनस ए। तो ये जो फैमिली ऑफ लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप सी की वैल्यू क्या रख रहे हैं, टू बी माइनस ए। तो ये किस फॉर्मेट का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो, जिसको आप लामडा वन एल वन प्लस लामडा टू एल टू इक्वल टू जीरो मतलब फैमिली ऑफ लाइन के फॉर्मेट का देख सकते हैं, विच इज कॉन्करेंट एट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। कौन से दो लाइन, एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू नेगेटिव टू। तो यही दो पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू वन एंड वाई इक्वल टू माइनस। दोनों ही मेथड से सेम आ रहा है। तो पी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप क्यू पे जाना चाहेंगे। क्यू इज द पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा, जहां पे अल्फा बीटा कुछ इस तरह से है कि ये गिवन लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का एक तरीका तो ये है कि आप क्रैमर्स रूल यूज करिए, डेल इक्वल टू जीरो, डेल वन, डेल टू, डेल थ्री, ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू जीरो। फिलहाल मैं यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन यूज कर रहा हूँ, फैमिली ऑफ लाइन यहाँ पे यूज कर लिया हम लोगों ने। और हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन की नजर से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्रैमर्स रूल आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, हमेशा वही करते हैं हम लोग। जस्ट फॉर चेंजिंग दिस अप्रोच वी आर गोइंग फॉर फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि तीन प्लेन है और इनका जो है एक लाइन कॉमन है। तीनों प्लेन में क्या है, एक लाइन कॉमन है। मतलब इसके इन्फिनिटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन कॉमन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, एक प्लेन को पी वन इक्वल टू जीरो, दूसरे को पी टू इक्वल टू जीरो, और तीसरा प्लेन जो होगा वो क्या होगा आपका इसी फैमिली का एक मेंबर होगा। तो वो इस फॉर्म का होगा लैम्डा वन पी वन प्लस लैम्डा टू पी टू इक्वल टू जीरो। अब तीनों प्लेन को एक बार लिख लिया जाए। पहला वाला है आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। दूसरा वाला है आपके पास टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस अल्फा जेड माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। और तीसरा है आपके पास एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो। तो फिलहाल मैं इसको पी वन बोल देता हूँ, इसको पी टू बोल देता हूँ, और यहाँ से ये फैमिली ऑफ प्लेन बना लेता हूँ मैं। तो क्या बन जाएगा आपका लैम्डा वन एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस लैम्डा टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड माइनस फोर इक्वल टू जीरो। और ये इक्वेशन इज सेम एज ये वाला इक्वेशन, उसको मैं नीचे लिख लेता हूँ फिर से। टू एक्स प्लस फाइव वाई प्लस अल्फा जेड माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। दो इक्वेशन एग्जैक्टली सेम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनके कॉफिशिएंट्स इक्वेट कर सकते हैं। हालांकि प्रोपोर्शनेट होते हैं बट इन दिस केस वी हैव टू इक्वेट, देन ओनली वी विल गेट दिस थर्ड प्लेन, और इनके इन्फिनिट सॉल्यूशन का कंडीशन जस्टिफाई हो पाएगा। तो एक्स का ऑप्शन हो गया लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू और इधर टू हो गया। फिर इधर हो गया वाई का ऑप्शन लैम्डा वन प्लस टू लैम्डा टू और इधर फाइव हो गया। तो फ्रॉम हियर विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लैम्डा टू की वैल्यू फाइव माइनस टू थ्री हो गई, और लैम्डा टू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो लैम्डा वन की वैल्यू माइनस वन हो गई। आप जेड का ऑप्शन कंपेयर करिए, यहाँ से लैम्डा वन है, यहाँ से थ्री लैम्डा टू है। तो लैम्डा वन प्लस थ्री लैम्डा टू इज इक्वल टू यहाँ पे जेड का ऑप्शन अल्फा है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस वन एट हो गई। देन व्हेन यू कंपेयर द कांस्टेंट टर्म तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ सिक्स लैम्डा वन प्लस फोर लैम्डा टू
और इधर माइनस बीटा, तो माइनस मैंने हर जगह से कैंसिल कर दिया है, उसके बाद ही लिखा है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 λ2, λ2 इज 3, तो 12 माइनस 6, तो ये 6 हो गया। तो यू गॉट द क्यू का कोऑर्डिनेट 8,6, पी का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आया था, 1,-2 आया था। एक बार हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। यस, पी वॉज 1,-2। अब इनके डिस्टेंस का स्क्वायर आपको चाहिए, तो लेट्स फाइंड दैट। इट इज 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे तो 113 हो गया। हम अगेन रिपीटिंग, आप क्रैमर्स रूल में कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल आप क्रैमर्स रूल यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। 113 इज द राइट आंसर, वी आर गेटिंग द सेम आंसर।